आपके खुद रियासत में 2014 से आप पावर में हैं, आज 2022 आ गया, कितने रेप केसेस हुए जिसमें आप सजा नहीं दिला सक रही। मोइनाबाद में आपके ही खुद एक टीआरएस प्रकाश कोई नामी लीडर एक मुस्लिम बच्ची को रेप करके मार दिया, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। हालिया में विकाराबाद में एक मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ, उसके अंदर फैसला नहीं आया। निजामाबाद में एक मुस्लिम बच्ची को रेप करके आपके निजामाबाद के आगे डिस्ट्रिक्ट में एक वाकया पेश आया, उसमें जो है अभी तक फैसला नहीं आया। तो आप कैसा बोल सकते कि भाई आपके खुद रियासत में कई रेप केसेस हो रहे हैं, आप फैसला नहीं दिला सक रहे हैं, और आप दूसरी रियासत में जो हो रहा उसको बयान देके मुसलमानों की हमदर्दी लेना चाह रही हैं, या बीजेपी को आप क्रिटिसाइज करना चाह रही हैं। जहां पर बीजेपी को खातिलों को बरी करने की बात आ रही, आपके खुद रियासत में मक्का मस्जिद के बम धमाका हुआ, खातिला बाइज्जत बरी हो गए, आप अपील पे नहीं गए हाई कोर्ट पे। आप अपने गिरेबान में झांक के देखो केटीआर साहब, आप अपने गिरेबान में झांक के देखो कविता मैडम, मक्का मस्जिद के खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिए तो तेलंगाना गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। दूसरी चीज, वटोली का वाकया जो हुआ था, आपके दौरे इख्तियार में फैसला आया, पूरे वटोली में जो 7 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया था, वो केस के खिलाफ में तेलंगाना सरकार जो है टीआरएस गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। आपके खुद रियासत में जुडिशियल कस्टडी में आलेर में इनकाउंटर हुआ, 5 मुसलमानों को मार दिए। आज की तारीख तक वो कौन मारे, कैसा मारे, आप आज तक फैसला नहीं दिला सके, आप आज तक इंसाफ नहीं दिला सके। जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि वो एनकाउंटर फेक था, और जो एनकाउंटर करे पुलिस वालों की तनख्वाहों में से पैसे लेके कंपनसेशन दियो बोल के। आप अपने रियासत में इंसाफ नहीं दे सक रहे, आप दूसरे रियासतों के बारे में आप कैसा बोल सकते हैं, बताइए आप। देखिए, आज से 2 दिन पहले 14 अगस्त के दिन जो है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है, जिसके अंदर 11 लोग जो सजायाफ्ता थे मुलजिम, सुप्रीम कोर्ट से जिनको सजा दी गई थी बिल्किस बानो रेप एंड मर्डर केस में, उनको जो है बरी किया गया, रिमिशन दिया गया। तो मैं थोड़ा बिल्किस बानो केस क्या है उसके बारे में आप लोगों को बतलाता चलूं कि गुजरात जब राइट्स हो रहे थे 2000 गुजरात राइट्स में, तो 2002 गुजरात राइट्स में एक मुकाम रंदिकपुर विलेज, लिमाखाड़ा तालुक, दाहोद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में एक घर पर हमला किया गया। बिल्किस बानो नामी एक खवातीन जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस पर हमला करके उसका रेप किया गया और उसके अफराद ख़ानदान को 7 लोगों को मार दिया गया। तो पहले तो गुजरात पुलिस में कंप्लेंट किया गया, जब इसका कोई वाकया तहकीकात नहीं की जा रही थी तो ये केस सीबीआई को दिया गया। तो गुजरात के कोर्ट में लोग आकर विटनेस देने के लिए डर रहे थे। ये केस जो है महाराष्ट्र को शिफ्ट किया गया, मुंबई की सीबीआई अदालत में ये केस चल रहा था। तो जनवरी 21, 2008 को जो है मुंबई में जो सीबीआई अदालत है, फैसला करते हुए 11 लोगों को उम्र कैद दिया गया और कुछ कंपनसेशन देने का वादा किया गया। तो बिल्किस बानो जो है वो कंपनसेशन लेने से इनकार किए, उसके उनके अफराद ख़ानदान। फिर ये केस जो है और मजीद चलने के बाद में मुंबई हाई कोर्ट 2017 मई में मुंबई हाई कोर्ट में जो है ये 11 लोगों के खिलाफ में कुछ को फांसी की सजा दी गई, कुछ को जो है कन्विक्ट बनाया गया। फिर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए जुर्माना देना गुजरात हाई कोर्ट बिल्किस बानो की फैमिली को, और आपके जो है ये 11 कन्विक्ट को सजा, उम्र कैद की सजा दिया गया, जो जसवंत भाई नाई, गोविंद हाय नाई, नरेश कुमार मुर्दिगा, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोश, केसर भाई वहारिया, प्रदीप वहारिया, बागबान वहारिया, राजू भाई सोनू और मुख्तलिफ नामे हैं। तो अब पहले तो ये जो गुजरात की गवर्नमेंट, ये जो इंडिपेंडेंस डे के दिन गुड ब्राह्मिन्स बोल के, शरीफ लोग हैं बोल के, इनको जेल से रिहा कर दिया गया। उम्र कैद के मायने ताहयात जेल में रहना था इनको। सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन करते हुए इनको जो है रिहाई दे दी गई। तो गुजरात गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल जो है सेंट्रल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। अब आप बताइए, जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं
पहले ये खुद बाइज्जत बरी हो गए पूरे केसेस से, उसके बाद में जो है अमित शाह पूरे केसेस में बाइज्जत बरी हो गए, चाहे वो अदालत से बोलिए चाहे केसेस क्लोज कर दिए गए। उसके बाद में जितने बीजेपी के आरएसएस के अक्यूज थे गुजरात राइट्स 2002 के, तमाम लोगों को जो है बाइज्जत एक एक करके बाइज्जत बरी करते जा रहे हैं। चंद जिनको सजाएं हो गई थी उनको रेमिशंस देके जेलों से छोड़ा जा रहा है। अब आप बताइए, एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट ये बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप बताइए कि क्या यही है रेप कन्विक्टों को जेल से आज़ाद करने का, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ पर जो है बात वाजे हो गई कि बीजेपी जो है ना तो कोई नारी का सम्मान करती है ना तो कोई नारी की इज्जत करती है, जबकि कोई एक खवातीन का रेप हो रहा है तो उसके अंदर छोड़ दिया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा ही जो है राजशेखर रेड्डी के दौर में एक खातिल को रेमिशन दिया गया था, तो उसके खिलाफ में कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हुए थे। बहुत कड़ी उसके अंदर यह आया था कि मर्डर और रेप अक्यूज को जो है रेमिशन नहीं दिया जा सकता। आज जो गुजरात गवर्नमेंट की है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। ये कल अगर कोई अदालत को जाएंगे तो फिर ये 11 लोग जेल में जाने के इम्कानात है अगर इंडिपेंडेंट ज्यूरी काम की तो। और एक बात यह है कि 2 दिन पहले हमारे तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव साहब एएनआई को एक स्टेटमेंट दिए कि ये जो 11 लोगों को छोड़े उसकी मैं सख्ती से निंदा करता हूं। उनकी बहन जो एमएलसी है कविता, वो भी स्टेटमेंट दिए कि भाई हम जो है ये नारी के खिलाफ में है, बीजेपी वाले जो हरकत करे हैं बोल के। यकीनन केटीआर का बयान और कविता का बयान जो है आज के दौर में इंसानियत का बयान है। मैं सलाम करता हूं केटीआर साहब को, कविता के लिए कि बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात के जो फैसले के खिलाफ में आप लोग स्टेटमेंट दिए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो केटीआर का स्टेटमेंट है, कविता का जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू है। यहां पर क्या हुआ सुनिए आप, कि आपके खुद रियासत में 2014 से आप पावर में हैं, आज 2022 आ गया, कितने रेप केसेस हुए जिसमें आप सजा नहीं दिला सक रही। मोइनाबाद में आपके ही खुद एक टीआरएस प्रकाश कोई नामी लीडर एक मुस्लिम बच्ची को रेप करके मार दिया, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। हालिया में विकाराबाद में एक मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ, उसके अंदर फैसला नहीं आया। निजामाबाद में एक मुस्लिम बच्ची को रेप करके आपके निजामाबाद के आगे डिस्ट्रिक्ट में एक वाकया पेश आया, उसमें जो है अभी तक फैसला नहीं आया। तो आप कैसा बोल सकते कि भाई आपके खुद रियासत में कई रेप केसेस हो रहे हैं, आप फैसला नहीं दिला सक रहे, और आप दूसरी रियासत में जो हो रहा उसको बयान देके मुसलमानों की हमदर्दी लेना चाह रही, या बीजेपी को आप क्रिटिसाइज करना चाह रही। जहां पर बीजेपी को खातिलों को बरी करने की बात आ रही, आपके खुद रियासत में मक्का मस्जिद के बम धमाका हुआ, खातिला बाइज्जत बरी हो गए, आप अपील पे नहीं गए हाई कोर्ट पे। आप अपने गिरेबान में झांक के देखो केटीआर साहब, आप अपने गिरेबान में झांक के देखो कविता मैडम, मक्का मस्जिद के खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिए तो तेलंगाना गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। दूसरी चीज, वटोली का वाकया जो हुआ था, आपके दौरे इख्तिदार में फैसला आया, पूरे वटोली में जो 7 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया था, वो केस के खिलाफ में तेलंगाना सरकार जो है टीआरएस गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। आपके खुद रियासत में जुडिशियल कस्टडी में आलेर में इनकाउंटर हुआ, 5 मुसलमानों को मार दिए। आज की तारीख तक वो कौन मारे कैसा मारे आप आज तक फैसला नहीं दिला सके, आप आज तक इंसाफ नहीं दिला सके। जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि वो एनकाउंटर फेक था, और जो एनकाउंटर करे पुलिस वालों की तनख्वाहों में से पैसे लेके कंपनसेशन दियो बोल के। आप अपने रियासत में इंसाफ नहीं दे सक रहे, आप दूसरे रियासतों के बारे में आप कैसा बोल सकते, बताइए आप। मुस्तफाउद्दीन एक आर्मी गैरिसन में एक बच्चे को जिंदा जला, उसके साथ बदफेली करके उसको जिंदा जला दिया गया। आप जो है वो आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। तो ऐसे कई वाकयात है केटीआर साहब। आप ये मगरमच्छ के आंसू बहा के क्या तेलंगाना की आवाम को, क्या तेलंगाना के मुसलमानों को बेवकूफ बनाना चाह रही, आप बताइए। ठीक है, आप जो बयान दिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके बयान का, हर चीफ मिनिस्टर को, हर मिनिस्टर को ऐसा बयान देना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की मदद कर रहे हैं। आप मक्का मस्जिद के खातिलों के खिलाफ में गवर्नमेंट कंप्लेंट पे गई तो
बीजेपी हिंदुत्व फोर्सेस हमारे खिलाफ में होती बोल के आप अपील नहीं कर रही। दूसरी तरफ आप आलेर एनकाउंटर के मामले में जो है मुस्लिम बच्चों को आप जितनों का एनकाउंटर करे ना, वो पूरे बच्चे बाइज्जत बरी हो गए ना, पूरे जने। तो आपकी करनी में, आपकी नीयत में, आपकी नीति में फर्क है आपके केटीआर साहब के। फिर आप केटीआर में नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है बताइए, कविता में योगी में क्या फर्क है बताइए। आप भी वही चट्टे बट्टे के हैं, एक ही हम्माम के सब नंगे हैं। वो एक ही हम्माम में जो है मोदी भी है, अमित शाह भी है, केटीआर भी है, कविता भी है। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। आप अपने गिरेबान में नहीं झांक के देख के आप जो है दूसरों को बोल रहे हैं। अमजदुल्ला खान नहीं, बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम आपसे सवाल कर रही है कि मक्का मस्जिद के कातिलों को क्यों सजा नहीं मिली, वटोली के कातिलों को क्यों सजा नहीं मिली, निजामाबाद रेप केस में आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मोइनाबाद रेप केस में अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मुस्तफाउद्दीन के कातिलों को अब तक क्यों कैफरे किरदार पर नहीं पहुंचाए, किशनबाग में जो पुलिस फायरिंग में जो लोग मर गए थे आज की तारीख तक इंसाफ नहीं मिला। ऐसे कई वाकयात है। तो केटीआर साहब ये समझ रहे हैं कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पी तो दुनिया नहीं देखती, समझ रही। तो आप जो बयान दिए, पहले मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि इस मसले पर भी ANI को आप स्टेटमेंट दें। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।